रात के 2 बजे हैं। कमरा बिल्कुल शांत है, मोबाइल साइड में रखा है और अचानक दिमाग शुरू हो जाता है। अगर मैंने वो बात ऐसे बोली होती तो कल क्या होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अजीब बात यह है कि दिन भर सब ठीक लगता है, लेकिन रात होते ही दिमाग सवालों की फैक्ट्री बन जाता है। क्या आपने नोटिस किया है, रात में छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं, भविष्य की चिंता अचानक बहुत भारी लगने लगती है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इसका कोई समाधान है? आज हम इसी बात को समझेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी सच्चाई समझिए। दिन में हमारा दिमाग व्यस्त रहता है, कॉलेज, काम, फोन, लोगों से बातें, मतलब दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन रात में सब कुछ शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और तभी दिमाग को खाली जगह मिल जाती है। और खाली दिमाग क्या करता है? सोचना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक और चीज होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रात में हमारा दिमाग थका हुआ होता है। जब दिमाग थका होता है तब वो चीजों को नकारात्मक तरीके से ज्यादा देखता है। इसीलिए वही समस्या जो दिन में छोटी लगती है, रात में बहुत बड़ी लगने लगती है। अब एक सवाल उठता है, अगर सोचना गलत है तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं, सवाल उठाना गलत नहीं है। असल में जो लोग सवाल पूछते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब सवाल तो होते हैं पर जवाब नहीं होते। यही चीज ओवरथिंकिंग बन जाती है। मतलब दिमाग बार बार वही सवाल पूछता रहता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। जैसे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और ये अगर ही इंसान की नींद चुरा लेते हैं। तो अब असली सवाल, इसका समाधान क्या है? पहला समाधान बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। रात को सोचने की जगह लिखना शुरू करो। जब दिमाग में बहुत सारे सवाल हों तो उन्हें कागज पर लिख दो। जैसे ही आप लिखते हो, दिमाग को लगता है कि समस्या कहीं स्टोर हो गई है और वो थोड़ा शांत हो जाता है। दूसरा समाधान, रात को फैसले मत लो। बहुत लोग रात में डिसाइड कर लेते हैं, मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा, मेरी लाइफ खराब है। लेकिन सच्चाई ये है, रात का दिमाग हमेशा सही फैसला नहीं लेता। इसीलिए एक सिंपल रूल बनाओ, अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसे सुबह तक टाल दो। 90% केसेस में सुबह वही समस्या छोटी लगने लगेगी। तीसरा समाधान, जो शायद सबसे पावरफुल है, अपने दिमाग से यह सवाल पूछो, क्या यह समस्या सच में इतनी बड़ी है या मेरा थका हुआ दिमाग इसे बड़ा बना रहा है? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो, दिमाग थोड़ा लॉजिकल हो जाता है और इमोशंस धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। लेकिन अंत में एक गहरी बात समझ लो, ओवरथिंकिंग इस बात का संकेत नहीं है कि आप कमजोर हो। अक्सर ओवरथिंकिंग उन लोगों को होती है जो गहराई से सोचते हैं, जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। बस उन्हें एक चीज सीखनी होती है, सोच को दिशा देना। क्योंकि बिना दिशा की सोच चिंता बन जाती है और दिशा वाली सोच समाधान बन जाती है। तो अगली बार जब रात के 2 बजे दिमाग दौड़ने लगे तो खुद से बस एक सवाल पूछना, मैं सिर्फ सोच रहा हूं या मैं समाधान ढूंढ रहा हूं? क्योंकि सोचना अगर सही दिशा में हो तो वही सोच इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है।